रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप एंड हाइब्रिडाइजेशन, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर 7। तो पहले बेटे हमने पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एक ऐसी चीज़ है, ऐसी स्पीशी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस खसूसियात देती है। इंग्लिश में हम उन्हें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो चीज़ मखसूस खसूसियात देती है उससे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं, एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। एटम में मिसाल ली है क्लोरीन की, ऑक्सीजन की। ग्रुप ऑफ एटम में हमने यहाँ फिलहाल लिखा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस खसूसियात देती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देती हैं, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। दूसरी जो किस्म है वो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब दो कार्बन एटम पहले एग्जांपल में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, दूसरी एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए। लिहाजा ये दोनों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस प्रॉपर्टीज देते हैं, लिहाजा उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हमारा बेटे आज के टॉपिक का दूसरा हिस्सा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड बीज का नाम आपने बच्चे सुना होगा। ऐसा बीज होता है जिसमें दो पेरेंट्स की खुसूसियात को मिला दिया जाता है, तो इन्हें हम हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड बीज। सिमिलरली बेटे यहाँ केमिस्ट्री में कुछ बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं उनको इंटरमिक्स करते हैं, तो इस वजह से हम इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इशनोतल मोहम्मद, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके एक नई चीज़ बना लेते हैं, इस वजह से हम इन्हें हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि इसमें हम मिलाते हैं, मिलाने के इंग्लिश में हमने लिख दिया इंटरमिक्स। तो इंटरमिक्स करते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हमने पार्ट 1 में पढ़े थे, px py pz s d, इसी तरह और भी। तो इंटरमिक्स करते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी में फ़र्क है उनको मिला देते हैं। मिलाने के बाद एक नई चीज़ बनती है, उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, HYBRID, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे हैव सेम शेप एंड एनर्जी। इस अमल को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट शेप और एनर्जी वाले आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया सेट बनाते हैं जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। उनकी शेप और एनर्जी आपस में बराबर होती है। पर्पस बेटे हमारा क्या, हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में जितना है हम उतनी बात कर रहे हैं। पर्पस ये है कि हमने इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी, इक्विवेलेंट बराबर टेट्रा 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं और चारों के चारों आपस में बराबर हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन से हम मदद लेते हैं। बाकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि बराबर के 4 बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की मज़ीद आगे के टाइप्स हैं, उनमें फर्स्ट वन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब है कि इसमें 1s एंड 3p इंटरमिक्स होंगे। s के ऊपर 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, 1 है, p के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 1s एंड 3p आपस में मिल जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्स होने के बाद
अब वो 4 इक्विवेलेंट EQUAVALENT 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p आपस में मिले, टोटल 4 मिले, 3 p और एक s, 4 ही नए बने। मगर जो 4 नए बने हैं उनका नाम भी चेंज हो गया, sp3 बन गया और उनकी शेप और एनर्जी भी आपस में बराबर होती है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं जिसे हम अल्केन्स कहते हैं, उनकी ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हम सहारा लेते हैं। इसी बात को बेटा अब हमने डायग्राम से दिखाना है, हमने इंग्लिश से लिख लिया। तो हेडिंग है हमारा ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम। 3 एक्सेस ड्रा कर ली, एक्स एक्सेस वाई और जी, और S2 के राउंड होता है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, तो ये 2S हमने ड्रा कर लिया। फिर 2P हमने ड्रा करना है, 3 एक्सेस ड्रा किए, और P डम्बल होता है, लिहाजा डम्बल शेप ड्रा कर ली एक्स एक्स। वाई एक्सेस पे हमने अगर डम्बल शेप ड्रा की तो ये हो गया 2P वाई। और इसी तरह अगर हमने जी एक्सेस पे ड्रा कर लिया तो ये हो गया 2P जी। ये हमने ऊपर इंग्लिश में लिखा था कि एक एस और 3 P ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। प्लस की शेप राउंड है, 3 P डम्बल है, चारों ड्रा कर लिए। ये आपस में मिलने के बाद जो चीज़ बना रहे हैं वो ऐसी है। एक हम ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे, इस ट्राइंगल के हर कोने पे एक एज रोड ड्रा कर लेंगे। चौथा है वो बैक साइड पे है, 2 डायमेंशन में हम बैक साइड ड्रा नहीं कर सकते, इस तरह हम ड्रा करते हैं। ये जो अब चीज़ बनी है ये है 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसी को ऊपर में इंग्लिश में लिखा हुआ, नीचे डायग्राम दिखाई हुई कि एक s और 3 p आपस में मिले और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने बना। तो 2 बातें कर ली हमने, डेफिनेशन कर ली। नंबर 1 पॉइंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, नंबर 2 पॉइंट ऑर्बिटल डायग्राम, उसी बात को हमने डायग्राम से दिखाया। नंबर 3 बेटा कि हमने एक एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन करना। तो एग्जांपल हमारी है मीथेन वाली, CH4। अब हमने मीथेन का मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो सेंटर में कार्बन है, वो हमने ड्रा किया था। ये एक sp3 हो गया, ये दूसरा sp3 हो गया, ये तीसरा sp3 हो गया, ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशंस हो गए। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो केमिस्ट्री में सिग्मा ही होता है। अगर 2 बॉन्ड्स आ जाएं, जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं, तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। 3 आ जाएं तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। फिलहाल हम सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की बात करें तो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं तो हम सिग्मा बॉन्ड्स से, एल्कीन्स में सिग्मा बॉन्ड्स से। तो मीथेन जो घर में जलाई जाने वाली गैस है, जो पाइपलाइन से आती है या हम गाड़ी में भरवाते हैं CNG के द्वारा, वो मीथेन है, कार्बन का CH4 है, उसका मॉलिक्यूल हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अब वो बने कैसे हैं, जब कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के s के साथ हो रिएक्ट है। तो वो सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बने sp3 कार्बन का s हाइड्रोजन का ओवरलैप जब करें। ओवरलैप का मतलब इंग्लिश का लफ्ज़ है एक चीज़ का बढ़कर दूसरे को ढांप लेना, ओवरलैप कहलाता है। जैसे ये तो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो बात में मैंने कंसर रखी है उसने पहले वाली को आके ढांप लिया, इसे इंग्लिश में हम ओवरलैप बोलते हैं। तो लिहाजा एक ऑर्बिटल ने आके दूसरे को ढांप लिया।
तो 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, बने कैसे हैं sp3s ओवरलैप्स। चूंकि 4 ही बॉन्ड थे, चारों हमने बता दिया ऐसे बने। जो बॉन्ड एंगल है डिफरेंट बॉन्ड्स के दरमियान, वो हमें बताना है कितना है, वो है 109.5 डिग्री। तो ये हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, हमारी ट्रायंगल है, इस तरह जुड़ गए। ये जो एंगल है इनका, ये 109.5 डिग्री। तो ऐसी शेप जिसमें 4 चीज़ें हों, इतने एंगल पे हों, हम उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल साइड्स, 4 साइड्स वाली ज्योमेट्री। तो मीथेन का मॉलिक्यूल शेप उसकी देखने में टेट्राहेड्रल है, यानी कि उसके 4 साइड्स हैं। बॉन्ड एंगल 109.5 का है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं उसमें। और जितने भी हमारे अल्केन्स हैं उन सारों में यही ज्योमेट्री है। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। थोड़ा सा एंगल में फर्क आएगा ज़्यादा आइटम्स हो जाने की वजह से, अदरवाइज तमाम अल्केन्स में जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल ही होगी। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर लें। कि टॉपिक हमारा था फंक्शनल ग्रुप एंड हाइब्रिडाइजेशन। फंक्शनल ग्रुप में हमने बताया कि ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है। फिर हमने एग्जांपल्स दी, तो लिहाजा ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस खसूसियात देती है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। दूसरा हमारा टॉपिक का हिस्सा था हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट शेप और एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी शेप और एनर्जी एक जैसी होती है। हाइब्रिडाइजेशन का मकसद फ़िलहाल हमारे सिलेबस के मुताबिक जितना हमने पढ़ना है कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं और एक जैसे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कार्बन के 4 बॉन्ड एक जैसे कैसे। हाइब्रिडाइजेशन की आगे किस्में हैं, इसमें से एक हमने आज पढ़ी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कि जिसमें एक ऐसा 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद 4 नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं। उन चारों की शेप और एनर्जी बराबर है और उनका नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसी बात को डायग्राम से दिखाया हमने। एस राउंड शेप है, p डबल शेप है, और बन मिल जाने के बाद, इंटरमिक्स हो जाने के बाद उन्होंने एक नया सेट बनाया है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। इस तरह की शेप को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने दी मीथेन। तो मीथेन में हमने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 4 बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड्स के बनने का हमने अमल बता दिया कि वो कैसे बनेंगे जब sp3s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब एक ऑर्बिटल आके दूसरे को ढांप लेगा। बॉन्ड एंगल 109.5 का है। जब इतना बॉन्ड एंगल हो तो मॉलिक्यूल की शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है व्हाट्सएप के जरिए या कॉल करके।